हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग हो। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग हो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी है। जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है। छोड़ी कलयुगी दुनिया ये धरा बिगाती है, धरा बिगाती है, धरा बिगाती है। कहे पुरवाई बाज शहनाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई। हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा।
सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया। हमारे बीच युवराज भाई और मीना ताई आ रहे हैं, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है। आज दीपावली का पावन पर्व और इस पावन पर्व में आज हमारे बीच आदरणीय DYSP साहब भी पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नाना भाई को भी निवेदन करती हूँ कि आप भी स्टेज पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। आज का दीपावली का ये पावन पर्व बड़ा ही सुहावना पर्व होता है, जहाँ घर घर में दीपक जलाए जाते, खुशियाँ मनाई जाती है। तो ऐसे पावन पर्व पर आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो ऐसे इस पावन पर्व पर कहा जाता, रोशनी का ये त्योहार, रोशनी का ये त्योहार लाया खुशियाँ अपार, रोशनी का ये त्योहार लाया खुशियाँ अपार। मुबारक हो आपको दीपावली का ये त्योहार, मुबारक हो आपको दीपावली का ये त्योहार। आज सारे भारतवर्ष में दीपावली का ये पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े ही खुशी से। आज हर घर में दिया जलाया जाता है, लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। ऐसे पावन पर्व पर हर घर की व्यक्ति सफाई करते हैं लक्ष्मी के आह्वान के लिए। तो ऐसे दीपावली का पावन पर्व आज हम सभी यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। तो परमात्मा की याद में हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 2 मिनट हम सभी परमात्मा की याद में बैठेंगे, परमात्मा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आज हमारे बीच मंच पर हमारे सम्माननीय DYSP साहब श्री संदीप गावित आप पधारे हैं। आपका इस विद्यालय में आप पहली बार पधारे हैं, आपका इस विद्यालय में बहुत 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 बधाई हो, स्वागत है, स्वागत है। युवराज भाऊ लोनारी आप सभी तो परिचित है और बाबा के घर में बहुत बार आप आ चुके हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप मेहमान हैं, लेकिन इसी परिवार के आप एक सदस्य हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, माजी नगर सेवक, युवा संघ के अध्यक्ष हैं और अनेक समाज सेवा के कार्य में आप सदा ही कार्यरत रहते हैं। अभी अभी पता चला कि आपने अभी दिवाली के प्रोग्राम के लिए कम से कम 1,500 लोगों को दिवाली की गिफ्ट दी है। जो गरीब लोग हैं
तो सब तो अपने अपने घर में कहते हैं कि मिठाई तो सब अपने अपने घर में बनाते हैं, लेकिन खास करके गिफ्ट उन्होंने सभी को वितरण की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ऐसे ही हर जगह पर हर प्रोग्राम आप भाग लेते हैं। अभी जैसे कुछ प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी आपने कौन सा प्रोग्राम किया आपने? आखा जी का भी प्रोग्राम किया, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को आपने गिफ्ट दी। और जो पहले के ज़माने में जो लोग पहले के जो बातें करते थे, जैसे कि बैलगाड़ी को तैयार करना, मिट्टी के खिलौने बनाना या झूले में बैठना, तो ये आज के ज़माने में सब भूल चुके हैं। तो ऐसे भी प्रोग्राम जो आज की पीढ़ी को पता चले, तो ऐसे भी प्रोग्राम आपने रखे। और कई ऐसे बच्चों के कार्यक्रम भी रखे, युवाओं के भी प्रोग्राम रखे। तो ऐसे अनेक प्रोग्राम आप करते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। साथ साथ आपकी धर्मपत्नी मीनाताई लोनारी, आप भी बहुत समाज सेवा में आप सदा कार्यरत रहती है। और महिलाओं के लिए भी अनेक ऐसे प्रोत्साहित कार्यक्रम आप करते रहते हैं। तो आपका भी तहे दिल से, हृदय की तार से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं बहनों को निवेदन करती हूँ कि हमारे मेहमानों का पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे। रंगों की रोशनी से जगमग हर आंगन हो, प्यार की मिठास से मीठा हर एक मन हो। दीपों की ये कतारें खुशियां है लाती, सबको मुबारक हो ये दिवाली प्यारी प्यारी। चमके हर दिल में हमारे बीच में सभी के जाने माने हमारे नाना भाई भी पधारे हैं। तो नाना भाई का भी पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत है। और दीदी का भी ब्रेजा भाई को निवेदन करती हूँ कि दीदी का भी आप पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे। शाम चले पावन पर्व हर जगह पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और विशेष खास करके इस विद्यालय में भी इसलिए मनाया जाता कि जब इस यज्ञ की स्थापना हुई तो स्थापना का दिन भी ये दीपावली का दिन ही रहा है। मम्मा बाबा के जो भी बाबा के पास समर्पित हुए, भगवान के पास समर्पित हुए, तो वो दिन भी ये दीपावली का दिन ही है। और दादी प्रकाश मणि जो इस यज्ञ के हेड रह चुके, तो उनका भी अलौकिक जन्म ये दीपावली का दिन है। तो ऐसे दीपावली के दिन ये अलौकिक जन्म, अलौकिक पर्व दुनिया तो मनाते ही मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये अलौकिक त्योहार बड़े धूमधाम से हर जगह पर, हर सेंटर पर मनाया जाता है। तो दीपावली के आज दीपावली का दिन ये लक्ष्मी नारायण के ताजपोशी का दिन है। तो हमारे बीच अगर दीपावली हो और लक्ष्मी का आगमन ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो हमारे बीच लक्ष्मी नारायण पधार रहे हैं। जोरदार सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण तो हो गए हैं। तो लक्ष्मी नारायण हमारे पधार चुके हैं। तो ये हमारा भविष्य जीवन का लक्ष्य कि हमें ऐसा बनना है, ये हमें याद दिलाता है।
हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। कुछ दिन पहले ही नवरात्रि हो चुकी, तो नवरात्रि का जब समय होता है तो कहते हैं कि नवरात्रि माना शिव से निकली हुई वो शक्तियाँ जिन्होंने समय अनुसार आसुरी शक्तियों का संहार किया, और जब आसुरी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है उसके बाद आता है दशहरा। तो दशहरा अर्थात जो रावण 5 विकारों का प्रतीक है, तो जब 5 विकारों को नष्ट किया जाता है, जलाया जाता है और आसुरी वृत्तियों का जब नाश होता है, तभी ये संसार में एक सुंदर दुनिया, नई दुनिया का आगमन होता है, जो सतयुगी दुनिया कहा जाता। तो ऐसी सतयुगी दुनिया जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ऐसे जब हमारे अंदर के जब कलयुगी दुनिया में आसुरी शक्ति का नाश होगा, तो एक समय ऐसी दुनिया आएगी जहां पर एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा की दुनिया होगी, जो लक्ष्मी नारायण के आज हम झांकी देख रहे हैं। तो ऐसी दुनिया, सतयुगी दुनिया में हम सभी को जाना है और ये दिव्य गुण हम सभी को अपने जीवन में धारण करना है। तो आज का दिन ये लक्ष्मी नारायण के ताजपोशी का दिन भी है। साथ साथ कहा जाता कि जब जब रावण पर युद्ध करके जब विजय प्राप्त करके आए, तो ये विजय का प्रतीक भी ये दीपावली के दिन हर घर में दिए जलाए जाते, तो ये विजय का दिन भी मनाया जाता है। तो ऐसे आज इस दिवस पर हम यहाँ सभी उपस्थित हैं और हमारे बीच हमारे आदरणीय दीदी जो हमें ज्ञान रत्नों से सदा ही लाभान्वित करती है। लक्ष्मी, कहते कि लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, तो हमारे बीच में भी धन की देवी, आज स्थूल धन तो हम सभी अपने अपने घर में देवी से मांगते आए हैं, लेकिन रोज हमें जो ज्ञान रत्नों से पालना करती है, ज्ञान धन सबसे बड़ा धन होता है, तो ज्ञान धन से जो हमारी पालना करती है, ऐसे धन लक्ष्मी माँ हमारे बीच है, हमें उनकी पालना मिलती है। तो मैं माताओं से निवेदन करती हूँ कि वो आकर के दीदी का सम्मान करेंगे। अनीता बहन, दीपाली बहन, सोनी। तेरी अथाह महिमा श्रद्धा से जो धाम में आए शीश झुकाए, काली रात कटे गम की सुखद सवेरा पाए। कमल से कोमल श्री लक्ष्मी कमल आसनी माँ, दया कृपा की खान है तेरी अथाह महिमा। श्रद्धा से जो धाम में आए शीश झुकाए, काली रात कटे गम की सुखद सवेरा पाए। कमल से कोमल श्री लक्ष्मी कमल हर पल में खुशियों की बहार हो, हर पल में खुशियों की बहार हो, सुख समृद्धि का भंडार हो। हर पल में खुशियों की बहार हो, सुख समृद्धि का भंडार हो और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो। कमल से कोमल श्री लक्ष्मी कमल आसनी माँ, दया कृपा की खान है तेरी अथाह महिमा। श्रद्धा से जो धाम में आए शीश झुकाए, दया कृपा की खान है तेरी अथाह महिमा। मंच पर उपस्थित हमारे मेहमानों को निवेदन करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलन के लिए और लक्ष्मी पूजन के लिए सामने आएंगे।
संकल्प ले हम सभी मिलकर सच्चे धर्म पर चले, सत्य प्रेम और उज्जवल जीवन सबको दिखाई दे। दुनिया में खुशियों की बूंदें हर दिशा में बहे, हर मन में दिव्य प्रकाश प्रेम की ज्योति जले जल। उठो साथी समय आया अपने भीतर दीप जलाने का, सत्य प्रेम और ज्ञान योग हर मन में उजियार लाने का। अंधकार भागे सुख आए, जीवन मधुर बन जाए, आत्मा की ज्योति से ही नवयुग साकार हो जाए। नवयुग की दिवाली आई, मन मंदिर रोशन हो जाए, आत्मा का दीप जले जब जीवन मधुरमय हो जाए। सत्य प्रेम की ज्योति से हर दिशा महके अब, संकल्प और युग की शक्ति अंधकार भागे सब। धरा पर उजाला फैले, हर दिल में प्रकाश समाए, आत्मा के दीप जलाकर हम स्वर्णिम युग लाए साकार। घोरो साथी सवा अपने भीतर दीप जलाने का, सत्य पे दीपावली का ये पावन पर्व जो घर घर में दिए जलाए जाते, खुशियाँ मनाई जाती है, तो सभी लोग बड़े धूमधाम से इस दीपावली को आज मना रहे हैं। तो दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? जब तक हम दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य को नहीं जान सकते, तब तक ये सच्ची दीपावली नहीं हो सकती। आज हम दिए तो जलाते हैं, तो दिया मना क्या होता है? दिया खुद भी जलता है, लेकिन जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। तो ऐसे हमें भी आत्मा रूपी ज्योति को जगाकर, स्वयं की ज्योति जगाकर दूसरों को जगाना है। ये दीपक हमें संदेश देता है। तो हमें अनेक आत्माओं को परमात्मा के सानिध्य में लाने का ये कार्य करना है, सभी की आत्मा रूपी ज्योति को जगाना है। तो ऐसे पावन पर्व पर हम कई ऐसे गुण रहस्य जो है आध्यात्मिक रहस्य दीपावली के दिन, तो आज हम आदरणीय दीदी जी के द्वारा सुनेंगे कि दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। आदरणीय दीदी जी। सर्वप्रथम हमारे माननीय मेहमान DYSP साहब युवराज भाई लोनारी, मीना ताई, बहुत व्यस्त होने के बाद भी DYSP साहब को जल्दी जाना है जलगांव में, तो भी हमारे बीच में आकर बैठे, तब उनका फिर से स्वागत करते हैं कि हमको उन्होंने समय दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। युवराज भाई भी पहली बार यहाँ कार्यक्रम में आए। ऐसे कार्यक्रम में तो आते रहते, शिवरात्रि आदि, दिवाली कार्यक्रम में पहली ही बार आए, दिवाली फंक्शन में, इसलिए उनका भी, मीनाताई का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे नाना भाई भी, वो तो है ही यहाँ के ही मेंबर, यहाँ की सेवा करते रहते और सभी को बताते रहते, यहाँ आने के लिए परिचय देते रहते बाबा का। और DYSP साहब को भी उन्होंने ही लाया है, जो भी VIP है उनको भी वो लाने की सेवा करते, इसलिए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। तो दीपावली का ये पावन त्यौहार जीवन में लाए खुशियाँ अपार, लक्ष्मी जी विराजे आप सभी के द्वार, शुभ कामनाएं हमारी करे स्वीकार। आपको और आपके सभी परिवार को दीपावली की कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहे, खुशी में रहे, सभी सदा मौज में रहे। ओम शांति। आज हम ये दीपावली का रहस्य सुनने के लिए बैठे, सभी को तो पता ही है
कि परम ज्योति एक परमात्मा है। परम ज्योति परमात्मा ने आकर हम सभी आत्माओं रूपी ज्योति प्रज्वलित की है। रोज़ उसी के अंदर ज्ञान का घृत डालते हैं। ऐसे तो हम कहते हैं कि राम वनवास से लौटकर आता है अयोध्या में, तो उनका ताजपोशी का दिन इसी दिन करते, दीपावली के दिन राम राज्य में घर घर में दिवाली मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो उसी की यादगार दुनिया में मानते हैं। लेकिन इस उत्सव के लिए कितने दिन पहले से सफाई करते रहते। तो दीपावली का पर्व माना सफाई, कमाई और मिठाई। सफाई कौन सी? घर की सफाई करते, घर का कोना कोना हम साफ करते। तो साथ साथ हमारे अंदर, मन के अंदर जो भी कमी है, कमजोरी है, किसी के प्रति भी नफरत है, कोई के अवगुण हम देखते हैं, तनाव है, घृणा की भावना है, वो आज हमें क्या करना है? मिटाना है। घर की सफाई के साथ साथ अपने आत्मा के कोने की, मन के कोने की सफाई भी हमें करना है। कोई वैर भाव, दुश्मनी है, वो सब निकालना है। और कमाई तो होती ज्ञान, धन परमात्मा हम आत्माओं को दे रहे और हम सबको बांटते हैं, औरों का कल्याण करते। तो हमारे सभी समाज सेवक ही हमारे बीच में हैं, औरों का भला करने के लिए बैठे हैं। तो हमें भी सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है और हर एक आत्मा की ज्योति जगानी है। आज परमात्मा स्मृति से आत्मा की ज्योति जगानी है। तो एक एक के अंदर क्या जलेगा? दीपक जलेगा। तो एक दिया है, एक ज्योति से अनेक ज्योति जगाई जाती है। तो एक ज्योति है दुआ। दिया माना दुआ करना है। अपने स्वयं के ऊपर भी, सबके ऊपर भी हमें क्या करना है? दुआएं रखना है। सबका भला सोचना है, अच्छा सोचना है, सबके आत्मा की ज्योति जगानी है, तब घर घर में रोशनी होगी। हम स्थूल दीपक तो लगाते हैं, पुराने ज़माने में मिट्टी के दीपक जलाते थे, अभी लाइटिंग आ गई। सब भौतिकता की तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन भौतिकता के दुनिया के बीच में परमात्मा आकर हमें जागृति दिलाते हैं आत्मदीप जलाने की। तो ज्ञान रतन जब हम सुनते हैं, सुनाते हैं, औरों का भला सोचते हैं, तो एक समय ऐसा आता कि ये भारत भूमि पर स्वर्ग स्थापन होता, नई दुनिया स्थापन होती। और उसी दुनिया में एकता, खुशी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य होता है। तो प्रकृति भी सतो प्रधान होती, क्योंकि मनुष्य यहाँ तमोगुणी बना है, तो प्रकृति भी तमोगुणी बन गई। और ऐसे दुनिया में परमात्मा हमें ले जा रहे कि जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी, अनेकता का नाम निशान नहीं होगा, परिवार में भी प्यार होगा, संतोष होगा। इतना ही नहीं तो हिंस्र पशु जो शेर और बकरी है, वो भी एक घाट पर पानी पिएंगे। पशु पंछियों का भी आपस में प्यार होगा। तो ऐसे प्यार भरी रूहानी दुनिया में हमें परमात्मा ले जा रहे, और आज तक उसकी झलक हम अभी आज देख रहे। लक्ष्मी नारायण ये तो यहाँ सजाए गए हैं, तो यहाँ हमें दैवी गुणों से सजना है। मिठाई माना मधुरता धारण करना है, नम्रता धारण करना है, पवित्रता, मधुरता, नम्रता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता। देवताओं के चेहरे पर क्या रहता है? हर्षित। कभी भी उनका मूड ऑफ नहीं रहता, कभी वो दुखी नहीं रहते।
तैसे सुंदर दुनिया का निर्माण परमात्मा कर रहे इन सभी भाई बहनों के द्वारा। इतने ही नहीं तो पूरे देश विदेशों में भी 146 देशों में ये कार्य चल रहा, अलग अलग भाषाओं में परमात्मा अपना कार्य करा रहे। सभी आत्माओं की ज्योति निमित्त आत्माओं के द्वारा जगा रहे। तो यहाँ जो सब बैठे हुए हैं ये सभी रोज़ ज्ञान रत्नों का अभ्यास करते हैं। तो आप सभी भी आकर के इसका अभ्यास करो, राजयोग सीखो, क्योंकि राजयोग से ही हमारी आत्मा की ज्योति जागृत होगी, आत्मा में बल आएगा। अभी आत्मा कमज़ोर हो गई है क्योंकि आत्मा के अंदर बल नहीं, कमज़ोर आत्मा है, इसीलिए जल्दी गुस्सा आ जाता है, घृणा आ जाती, तिरस्कार आता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अचानक अहंकार आ जाता। भले कोई हम अच्छा कार्य भी करते तो उसका अभिमान आ जाता। और यहाँ परमात्मा यही शिक्षा देते हैं कि देह अभिमान छोड़ो, देह नहीं समझो अपने को, क्योंकि हमने तन समझ लिया तो हम तनाव में रहते सारा दिन। तो हमें आत्मा समझना है और आत्मा की जो शक्तियाँ हैं उसको जागृत करना है। आत्मा की शक्ति है मन बुद्धि संस्कार। तो मन के द्वारा ही हमें अच्छा सोचना है, बुद्धि से अच्छा निर्णय देना है, तो वैसे हमारे संस्कार बन जाएंगे। तो यहाँ दिवाली के दिन जैसे नए वस्त्र पहनते हैं तो हमें नए दैवी संस्कार धारण करना है, दैवी स्वभाव धारण करना है। मिठाई माना, मिठाई तो खाते ही हैं, बनाते भी हैं और बहुत खुशी में उमंग उत्साह में रहते। ऐसे दिवाली तो 7-8 दिन चलती रहती, वसुबारस, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, भैया दूज तक। भैया दूज भी भाई बहन का त्यौहार है कि भाई बहन का आपस में निर्मल शुद्ध स्नेह उसका प्रतीक है। तो बहन भाई को क्या करती है, तिलक देती है और भाई कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ हमें कौन सी गिफ्ट देना है, हमारे अंदर की जो भी बुराइयाँ है कमज़ोरियाँ है उसको छोड़ने का स्वाहा करना है। इस दिवाली के अवसर पर, इस शुभ दिन पर आप सभी यहाँ पहुँचे, इसलिए कुछ न कुछ भगवान के घर में गिफ्ट देकर जाना है। ये सभी भाई बहनें जो सामने बैठे हैं इसी कार्य में जुटे हुए हैं कि परमात्मा का नाम रोशन कैसे हो और आत्माओं का कल्याण कैसे हो। आज दुनिया में लोगों को पड़ा है कि मेरा खुद का नाम रोशन हो, लेकिन हमें किसका नाम रोशन करना है, भगवान का। कि भगवान धरती पर आए हैं साधारण तन में और वो ऐसी सुंदर देवी देवताओं की दुनिया बना रहे हैं। तो आप सभी को भी इसमें भागीदार बनना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। दीदी ने खास आग्रह किया है कि मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय जो महानुभाव है कि आप भी इस विद्यालय में शामिल हो, जो इस क्लास में जो भाई बहनें रेगुलर इसका ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, अपना जीवन में परिवर्तन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप भी इस विद्यालय में आकर के आप इस ज्ञान का लाभ लें, जीवन में सुख शांति प्रदान करें। है तो सभी का जीवन अच्छा ही है, लेकिन और परमात्मा का साथ रहे तो आपके जीवन में भी बहुत आप और आगे तरक्की कर सकते हैं। तो यही दीदी की आशा है, हम सभी की आशा है। दीदी ने बहुत सुंदर हमें आध्यात्मिक रहस्य बताया कि आज दीपराज परमात्मा हम सभी आत्मा रूपी दीपक को जगाने का काम कर रहे हैं। तो दिया माना क्या है, तो दीदी ने कहा दिया माना दुआ देना है। दिया हमेशा जलता जगाता है। तो दिया हम जलाते हैं, अगर किसी घर में दिया बुझ जाता तो कहते हैं कि दिया बुझ जाता तो वो अपशकुन होता है, और दिया जलाना यह शकुन माना जाता है। तो हमें कौन सा दिया जलाना है, तो आत्मा रूपी दिया जलाना है। और दिया दिया हम करते हैं, तो दिया माना क्या है, आज मनुष्य के जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मनुष्यों की मनोवृत्ति क्या हो गई
कि चाहिए चाहिए चाहिए, हमें प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास चाहिए। तो हमने एक दूसरे से चाहना की इच्छा रखी और वो चाहना कभी पूरी नहीं होती, इसलिए आज मनुष्य का जीवन तनाव में है, दुख में है। लेकिन अगर सच्ची जीवन में सुख शांति चाहिए तो हमें दिए के जैसा देना है। तो दिया माना देना, तो दिया प्यार दिया, शांति दी, सुख दिया, विश्वास दिया, रिस्पेक्ट दिया। अगर हम एक दूसरे को ये देते रहेंगे तो सदा हमारे जीवन में सुख शांति ये बनी रहेगी, हमारा जीवन ये सदा खुशियों से भरा रहेगा। तो दिवाली के दिन ही हमें सदा खुश नहीं रहना है, लेकिन हमारा सारा जीवन ही खुशियों से भरा रहे। तो इसके लिए दिए के जैसे हमें सदा एक दूसरे को देते रहना है। साथ साथ आज दीदी ने कहा कि आज दीपावली के दिन पर मिठाइयाँ बांटते हैं। तो मिठाइयाँ माना सिर्फ मीठी चीज़ बांटना नहीं होता है, लेकिन हमारा जीवन ही हमें मिठास से भरपूर होना है, मीठा बोलना है, मीठा व्यवहार करना है। तो हमारा जीवन ही इतना मीठा बन जाए तो हम सचमुच ऐसे देवी देवता समान बन सकते हैं। कहाँ घर की सफाई करते हैं, तो घर की सफाई तो कोने कोने की सफाई करते, लेकिन हमें अपने मन की सफाई भी करनी है। जहाँ मन साफ होगा वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। तो बहुत सुंदर आध्यात्मिक रस दीदी ने सुनाया, दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज दीपावली का ये पावन पर्व, हमारे मंच पर सभी हमारे गणमान्य अतिथि मौजूद है। तो हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए कुमारी वैष्णवी, कुमारी परी एक सुंदर दीपावली का नृत्य लेकर के आ रही है। हैप्पी दिवाली। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आएगी आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आएगी आई। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, गाओ मेरे संग, हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूम नाचो, गाओ मेरे संग, हो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी है। जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है। छोड़ी कलयुगी दुनिया ये धरा बिगाती है, धरा बिगाती है, धरा बिगाती है। कहीं पुरवाई बाज शहनाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई। हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। सभी को बहुत बहुत दिवाली की मुबारक। हमारे बीच
DYSP साहब पधारे हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आज के दिवस पर आप अपने कुछ विचार सुनाएं। मंच पर उपस्थित आदरणीय दीदी, लोनारी साहब, उपस्थित सर, भाई और दीदी, पहले तो मैं दिलगिरी व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे थोड़ी जल्दी जाना है। ये तो प्रोग्राम इतना अच्छा है कि मेरा भी मन हो रहा है कि थोड़ा ज़्यादा देर रुकूं, लेकिन काम की वजह से मुझे निकलना है। आप सबको दिवाली की सर्वप्रथम शुभकामनाएं। दीदी ने जो दिवाली का महत्व बताया, हम पुलिस डिपार्टमेंट उसी महत्व के ऊपर काम करते रहते हैं कि किसी के घर का दिया जलता रहे, किसी के मन में जो अशांति हो, कुछ बुरे भाव हो, वो कैसे मिटा सके, हम अपने कायदे के तरह से प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन समाज में निश्चित ही ऐसे कुछ बुरे तत्व है, बुरी भावनाएं, जिनके वजह से समाज में अशांति फैलती रहती है। वैसे तत्व जब कम होंगे तो हमें समाज में भी शांति मिल सकेंगी, और उसके लिए ये एक मार्ग जो दीदी ने बताया वो निश्चित ही सही में अच्छा मार्ग है। आप सब लोग यहाँ पे आए और ऐसे शांति भरे वातावरण में यहाँ पे बैठे हैं, और मुझे भी आके बहुत ही मन में शांति लग रही है। निश्चित ही ऐसे शांत वातावरण में आना चाहिए, जैसे कि मन के बुरे भाव कम हो, अपने अंदर भी शांति और समाज में भी शांति रह सके। फिर से मैं नाना सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, यहाँ पे मुझे आके मेरा यथोचित सत्कार किया। इसलिए दीदी का और आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद, और आप सबको फिर से दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ने रखा तो खिल उठे चमन के फूल, कदम आपने रखा तो खिल उठे चमन के फूल, किस्मत हमारी की आपसे महफिल में आई बहार, महफिल में आई बहार। बहुत बहुत आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने कम समय होते हुए भी हमारे बीच पधारे हैं, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और परमात्मा की घर से मैं आदरणीय दीदी को निवेदन करती हूँ कि परमात्मा के घर से ईश्वरीय सौगात आप देंगे। लक्ष्मी नारायण की सौगात आदरणीय दीदी सौगात में दे रहे हैं। जो जीवन का लक्ष्य कहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो नारी की लक्ष्मी बने। तो ऐसे सर्वगुण संपन्न बनने का लक्ष्य आदरणीय दीदी जी आपको भेंट कर रहे हैं। आप फिर से इस विद्यालय में आते रहे, आपसे यही नम्र निवेदन है, आप बार बार पधारें। कहते हैं सुख के दीप जले घर आंगन खुशहाली हो, सुख के दीप जले घर आंगन खुशहाली हो, बड़ों का आशीर्वाद मिले ऐसे मंगल दिवाली हो। तो आज हम दीपावली के दिन आज ये त्यौहार मनाने जा रहे हैं। तो अभी मैं कुमार रुद्र को निवेदन करती हूँ कि आज के दीपावली के दिन पर वो आकर के सुंदर नृत्य पेश करें। कुमार रुद्र। कोई भी बीच में से नहीं उठेंगे, बस थोड़ा ही कार्यक्रम बाकी है। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, सभी इस कार्यक्रम का आनंद लें और परमात्मा के घर से प्रसाद लेकर ही जाएंगे। हर दिल में जगमग होती है, खुशियाँ बांट लो हर पल, हो हर जीवन उज्ज्वल, ज्योति से जलती ज्योति है। मुस्कानों की मिठाइयाँ, हंसती हवाइयाँ, देखो जहाँ भी अपना लगे। अब तो मिटाए नफरतें, रहे मोहब्बतें, के नाम
बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार रुद्र कहते हैं कि एक बार माँ लक्ष्मी और पार्वती दोनों का आपस में संवाद चल रहा था। ऐसे तो कहा जाता कि दोनों आपस में बहनें हैं, तो आप दोनों का संवाद चल रहा था। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि पार्वती जी को कि आपको तो 2 पुत्र हैं, तो उसमें से एक पुत्र मुझे दे दो। तो पार्वती जी ने कहा कि आप तो लक्ष्मी हो, धन की देवी हो, तो आप एक जगह पर तो नहीं ठहरती, तो आपका क्या ठिकाना, तो आप गणेश जी को अपने पुत्र को कैसे संभालेगी। तो माँ लक्ष्मी ने वचन दिया कि मैं जहाँ भी जाऊँगी तो गणेश को अपने साथ में रखूँगी, तो जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ गणेश मेरे साथ रहेगा। तो हमारे बीच में लक्ष्मी के पास गणेश जी पधार चुके हैं, तो जोरदार जरा करताल ध्वनि से गणेश जी का भी हम स्वागत करेंगे। गणेश जी ये ज्ञान के देवता हैं। जहाँ धन है तो धन तो आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन जहाँ ज्ञान धन है तो वहाँ स्थूल धन भी अपने आप आता है। अगर ज्ञान धन ना हो और सिर्फ स्थूल धन हो तो भी धन का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए ज्ञान धन के साथ साथ ज्ञान धन भी जरूरी है। तो लक्ष्मी के साथ साथ हमारे बीच गणेश जी भी पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी का। अभी हमारे बीच कुमारी डिंकू ये दीपावली पर बहुत सुंदर नृत्य लेकर के आ रही है। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। 8 प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे,
खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सोने की दुनिया होगी जहाँ देवता होंगे लोग, कौन सी दुनिया में? सतयुग की दुनिया में। तो ऐसी दुनिया में सभी को जाना है, तो हमें ये गीत याद दिला रहा है कि ऐसी दुनिया में हमें जाना है, लक्ष्मी नारायण के दुनिया में। तो हमें वो दैवी गुण हमारे जीवन में धारण करने हैं। आज दीपावली का दिन हर व्यक्ति बड़ी धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं, और दिवाली में हर एक के मन में कुछ न कुछ उमंग होता है। तो हमारे बीच विजू भाई भी अपने विचार लेकर के आ रहे हैं। तो मैं आदरणीय विजू भाई जी से निवेदन करती हूँ कि आज आप अपने विचार सुनाएं। आज तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो लक्ष्मी को याद नहीं करे, पर उससे पहले मैं याद दिलाऊंगा जो खुशियों का सागर है, जिसने लक्ष्मी को ऐसा बनाया है, उसका ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत है। लक्ष्मी को याद करने की ज़रूरत ही नहीं, जिसने बनाया है अगर वो याद है तो लक्ष्मी बिना मांगे अपने पास आपके पास आ जाएंगी। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे जीवन में रोज़ दिवाली हो। चाहना अलग है, लेकिन उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम ये दिवाली क्यों मना रहे? हमारी ज्योति दीदी ने बताया कारण, पर मैं भी गीत के माध्यम से बताऊंगा आज की दिवाली हम क्यों मना रहे, क्यों ये ऊंची है, और रोज़ दिवाली कब होगी और पूरा कलब दिवाली कब होगी। कुछ दो महान आत्माएं ऐसी आज के दिन मुझे याद आई है, जिनके अंतिम जन्म में ही ऐसा रोज़ उत्सव रहा है, तो पूरा कलब ही उनकी भी दिवाली रही है। तो 2-4 लाइन में मैं इसका रहस्य सुनाऊंगा। संगम पर बाबा से जो पढ़ता है रोज, करता है योग, अमृत वेले में वो पावन बनता है। मरने से पहले, घर चलने से पहले रखना है ध्यान, खुश रहे बाप, पाप नहीं करना है, फिर तो रोज दिवाली है। सतयुग में जब हम होते हैं रोज होती है दिवाली, धन तो वहाँ की 4 है रहता, धनी की गोद से खाली। आज धनी की गोद में है हम, खुश नसीब हम, आज ऊंची दिवाली है, ये ध्यान में रखना है। सुप्रीम टीचर बाबा हमारा कितना दूर से आता, सर्दी गर्मी कितनी हो बारिश छुट्टी कभी न लेता। ऐसे टीचर का रखना है ध्यान, पढ़ना है रोज, धन बढ़ जाता है, धन से रोज दिवाली है। पढ़ लिख कर कोई बन सकता है एक स्कूल का टीचर, सुप्रीम टीचर से जो है पढ़ता विश्व का बनता है टीचर। निर्वैर भाई है ऐसा मिसाल, ब्रज मोहन भाई है ऐसा मिसाल, ऐसा पुरुषार्थ हमको भी करना है, पूरा कलप ही दिवाली है। ओम शांति। धन्यवाद विजू भाई जी, आपने गीत के माध्यम से बहुत अच्छे अपने विचार सुनाए। और आज दिवाली का तो ये उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन इस विद्यालय में एक बहुत दुखद बात ये है कि हमारे बीच में हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जो बड़े अन्य महारथी थे,
तो वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो सभी हम 2 मिनट के लिए शांति से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज उनको 12-13 दिन हो चुके हैं। आज उनको भोग भी लगाया जाएगा दोपहर को। तो आज हम सभी 2 मिनट के लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो सभी बाबा की याद में उनको श्रद्धांजलि देंगे। माता ब्रिजमोहन भाई जी, उनके लिए तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे बीच से चले गए, सिर्फ साकार चोला बदली किया है, लेकिन परमात्मा पिता ने उनको नई सेवा के लिए, विहंग मार्ग की सेवा के लिए आगे भेजा है। तो जहाँ भी वो जाएंगे तो परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की सेवा करेंगे और उनके विशेषताएं, उनके गुण हमारे साथ है। उनकी भावनाएं, शुभ भावनाएं उनकी सदा हमारे साथ रहेगी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे बीच से गए हैं, लेकिन वो अभी भी हमारे बीच ही है। तो आज दीपावली का ये पावन पर्व लक्ष्मी जी का सभी आह्वान करते हैं और हर कोई चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी जी पधारे। ऐसा कोई है कि जो कहे कि हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आई तो चलेगा? सबको चाहिए लक्ष्मी माँ हमारे घर में पधारे। किस किस को चाहिए? सभी ने आह्वान किया होगा ना, किसी ने किया होगा, कल किया होगा, कभी कोई आज करेंगे। तो सभी लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी माँ पधारे। परंतु लक्ष्मी माँ आज हमसे रूठी हुई है। लक्ष्मी माँ आज धरती पर आना नहीं चाहती। किस कारण से वो आना नहीं चाहती है? तो आज ये सुंदर ड्रामा के द्वारा ये प्रस्तुति आज हमारे सामने पेश की जा रही है कि किस कारण से लक्ष्मी माँ हमारे बीच में नहीं आएगी और क्या करेंगे तो लक्ष्मी माँ हमारे बीच आएगी। तो वो आज हम देखेंगे। कुमारी डिम्पल, कुमारी डॉक्टर श्वेता, कुमारी वैष्णवी, कुमार रुद्र, कुमार करण, कुमार श्लोक, ये सभी कलाकार ये सुंदर ड्रामा की प्रस्तुति हमारे सामने रखेंगे। अरे अल्लू भैया आज धरती लोक पर जाओगे ना? क्यों? क्योंकि हमें भी जाना है। आज धरती लोक पर तो मजा ही मजा है। धूम धड़ाका, शोर शराबा, क्या क्या बताऊं, मिठाइयाँ, पटाखे, आज तो मजा आ जाएगा। क्यों, यहाँ तुम भूखे रहते हो क्या? अरे अल्लू भैया नाराज क्यों होते हो? हम रोज रोज जाते हैं क्या? 363 दिन ड्यूटी बजाते हैं, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी दीपावली और जबगढ़ की मिलती है बस। और तुम तो आज जा ही रहे हो, कौन हमको खास ले जाओगे? नहीं तो मैं नहीं जा रहा हूं। माता को लेकर नहीं जा रहे हो? हम माता पिता किसी को लेकर नहीं जा रहे हैं। अरे अलाम नहीं, क्या तुम धरती लोक पर जा रहे हो?
नहीं तो बिना बुलाए हम कहीं नहीं जाते। अलाय भैया, तुमको भला कोई बुलाता है? क्यों नहीं बुलाएगा? धरती लोक पर आजकल मेरा राज है। सबके मन में मैंने ऐसी अलाय भर दी है जो वह हर वर्ष जलाने के बावजूद भी जलती नहीं। इसलिए अब तो मुझे जाने की कोई जरूरत ही नहीं। वहां पर मेरा साम्राज्य है, मेरा साम्राज्य है। बाप रे, आपने ऐसा क्या किया? हाँ, ऐसा ही है। धरती लोक पर जाकर देख लो, हर एक चीज में मेरा स्वरूप दिख जाएगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वव्यापी। गुणश्रेष्ठं वीणावद्विशारदं ब्रह्मपुत्रं महामुनिं नारदं तं नमाम्यहम्। नारायण 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 नारायण। अरे, आज आप लोगों की कौन सी मीटिंग चल रही है? अरे नारद भैया, हमको धरती लोक जाना है और ये दोनों लोग जाने वाले हैं, पर हमें मना कर रहे हैं। नारायण नारायण, परंतु आपको धरती लोक पर क्यों जाना है? मैं तो धरती लोक से ही आ रहा हूँ। अरे नारद, कहाँ से आ रहे हो? नारायण नारायण प्रभु, मैं धरती लोक से आ रहा हूँ। वहाँ दिवाली देखने गया था। क्या आप भी धरती लोक पर जा रहे हैं प्रभु? अरे नहीं नहीं, आजकल तो आपकी यह माता जी भी नहीं जा रही हैं। नारायण नारायण, ये क्या प्रभु, माता भी धरती लोक पर नहीं जा रही हैं? तभी तो वहाँ सन्नाटा लगा हुआ है। नारायण नारायण। चमक दमक तो पिछले साल से भी ज्यादा दिख रही है। धूम धड़ाका शोर शराबा यहाँ तक भी सुनाई पड़ रहा है। नारायण नारायण, हाँ प्रभु, शोर शराबा तो पिछले साल से भी ज्यादा है। परंतु प्रभु, ना कहे गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, ना माता लक्ष्मी, यहाँ तक कि उनका वाहन उल्लू ही नदारद है। और तो और प्रभु, दिया और बाती भी नहीं दिख रहे हैं। नारायण नारायण। अच्छा, नारायण नारायण प्रभु, नारायण नारायण। प्रणाम माते। कल्याण हो। माते, आपको भक्तों की आवाज सुनाई नहीं दे रही? आप धरती लोक पर क्यों नहीं गई? नहीं, मैं पिछले कई वर्षों से नहीं जा रही हूँ। आजकल धरती लोक पर अनेक प्रकार का संक्रमण फैल चुका है। मैंने वहां जाना बंद कर दिया है। नारायण नारायण। परंतु माते, यदि आप लोग भी बीमारियों से घबरा जाएंगे तो मानव को कैसे बचाएंगे? मानव मिल जाएगा कहाँ? नारायण नारायण। नारद जी, आजकल धरती पर सबने कुलक्ष्मी को बुलाकर रखा है। लोग उसी को मेरा स्वरूप मानकर बैठे हैं और मुझे माया समझकर संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, धन से पाप करने लगते हैं। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं धरती लोक पर नहीं जाने वाली। नारायण नारायण। परंतु माता, क्या धरतीवासियों को पता है कि आप उनसे नाराज हैं? नहीं, पता तो नहीं है और मैं नाराज भी नहीं हूँ। वो तो प्रलोभन देकर भी मुझे बुलाना चाहते हैं। तो फिर आप धरती लोक पर क्यों नहीं जा रही हैं? नारायण नारायण। अरे मतलब मुझे जाना ही नहीं, मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ। नारायण नारायण। माते, आपके आने के लिए ही तो लोग पूरे घर की सफाई करते हैं। साल में इसी वक्त तो घर की रंगाई करते हैं। कितनी लुभावनी लाइटें लगाते हैं। जरा देखिए तो आप भी चकाचौंध हो जाएंगी। नारायण नारायण। नारद जी, मैं
कभी चकाचौंध नहीं होती हूँ। नारायण नारायण। अच्छा, अब समझा। आपका वाहन इतनी रोशनी में जा नहीं पाएगा, इसीलिए आप नहीं जा रही हैं। नारायण नारायण। नारद जी, आप मुझे क्या समझते हो? मेरा खानदानी पेशा है, कुल कलांतर यही काम करते आ रहा हूँ। लक्ष्मी जी को कहीं भी कभी भी ले जाने में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। नारायण नारायण। परंतु रात के राजा, आपको तो रोशनी में दिखाई ही नहीं देता। नारायण नारायण। फिर भी लक्ष्मी ने मुझे अपना रथ चुना है, तो जरूर मुझ में कुछ बात होगी ना। तो फिर जाते क्यों नहीं? नारायण नारायण। वैसे तो माता का ऑर्डर मिले तो मैं अभी चलूंगा, पर मैं भी जाना नहीं चाहता। नारायण नारायण। तो क्या तुम्हें निमंत्रण भेजना पड़ेगा? वैसे तुम्हें बुलाना ही कौन चाहेगा? तुम्हारे भाव तो माता की वजह से हैं। नारायण नारायण। नारद जी, पुराने जमाने लद गए, जमाना बदल गया है। मेरा भाव हल्के में ना लेना नारद जी। फिर क्यों नहीं जा रहे हो? नारायण नारायण। ये तो माता जी से ही पूछ लीजिए। नारद जी, धरती लोक पर रावण राज्य है, कुछ भी करते रहते हैं। धन को मेरा रूप देकर उसको ही बुलाते रहते हैं। नारायण नारायण। तो क्या माते, आपका रूप धन लक्ष्मी नहीं है? जी नहीं, धन को संपत्ति कहते हैं। चलो, मेरा भी आवाहन करते थे तो मैं चली जाती थी। मेरे जाने से धन संपत्ति भी आ जाती थी। फिर क्यों रुष्ट हो गई माते? नारायण नारायण। गंदगी में मैं पैर नहीं रखती हूँ, और मानव ने अपने मन को कभी साफ ही नहीं किया है। धन जब मिल जाता है तो और ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, कितना प्रदूषण आदि करते हैं। नारायण नारायण। तो क्या माता, आपको लगता है कि धन के बिना मानव सुधर जाएगा? नारायण नारायण। बिल्कुल, जुआ नहीं खेल पाएगा, शराब नहीं पी पाएगा, बहुत सारे बुरे कामों से बचा रहेगा। नारायण नारायण। तब तो धन के लिए भी उल्टे काम करेगा। फिर तो प्रथम पूज्य गणेश जी को ही भेज दीजिए, कम से कम कुछ विवेक मिल जाएगा। नारायण नारायण। मैं तो बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा। नारायण नारायण। अरे भगवान, भला आप क्यों रुष्ट हैं? मानव के हर काम में मैं आगे ही रहता हूँ। मानव हर काम निर्विघ्न रहे, वो जीवन का आनंद ले। परंतु भगवान, अब क्यों मुख मोड़ लिया? नारायण नारायण। मानव ने मुझे भ्रमित कर दिया है। मुझे भी उसने भ्रमित कर दिया है। नारायण नारायण। ये तो वंडर हो गया प्रभु। आप लोगों को भला कौन भ्रमित कर सकता है? नारायण नारायण। मानव तो बहुत चालाक है। उसने मेरा स्वरूप रखकर धन की मांग की, धन का ही आवाहन करता रहता है। मुझसे पाप के लिए धन की मांग करता और फिर अपने मन को मलिन करता रहता। बस अब मैं उसके मन को और मलिनता से नहीं भरना चाहती। मानव मुझसे भी गलत कामों में निर्विघ्न रहने की प्रार्थना करता है, और मन में मैं दूसरों का विघ्न बनने के लिए मैं ही बैठा रहता हूँ। नारायण नारायण। अच्छा, अब समझा, ये मामला है। बस मैंने तो सोच लिया है, मैं अब धरती पर कभी नहीं जाऊंगी। चलो, मुझे भी छुट्टी मिल गई। अरे अरे अरे, तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुम्हें कौन पूछ रहा है? नारायण नारायण। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा
छत पर जाना भी शुभ माना जाता है नारद जी, पर आज का मानव सबके लिए अशुभ सोचता है, अशुभ करता है और अशुभ बोलता है और क्या क्या करता है पता नहीं। कहता है हमने उनको उल्लू बनाया और दूसरे भी कहते हैं ये हमेशा अपना ही उल्लू सीधा करते रहते हैं। ये मेरे कौम के लिए गाली है, ये मेरा अपमान है, मैं अपने नाम के ऊपर धब्बा नहीं लगा सकता नारद जी। नारायण नारायण, अच्छा इसलिए खफा हो? अरे तुमने तो मनुष्य की बात दिल पर ले ली। क्यों हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? नारायण नारायण, इज्जत तुम्हारी सिर्फ माता के कारण है। नारद जी ये बात नहीं है, मेरी अपनी इज्जत है, अपनी इज्जत है। ओम शांति। आज कौन सी बात पर बहस चल रही है आप लोगों की? नारायण नारायण, आइए आइए, कुछ समाधान बताइए। आज धरती लोक पर दिवाली का उत्सव है और इन सब लोगों ने तो हड़ताल कर रखी है, तो भला बताइए धरती लोक पर क्या होगा? लक्ष्मी जी इसलिए नाराज हैं कि लोग उनका स्वरूप रचकर धन की मांग करते हैं। गणेश जी इसलिए नाराज हैं कि उनका आह्वान करके लोग बुरे कामों में भी उनकी मदद मांगते हैं। उल्लू महाशय इसलिए नहीं जा रहे हैं कि लोगों ने अपने ऊपर उल्लू नाम रख लिए हैं। अलाए बलाए इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि अपना साम्राज्य लोगों के अंतर्मन तक फैला के आई हैं। अब आप ही बताइए क्या होगा? अच्छा तो ये बात है। लक्ष्मी जी आप चिंता ना करें, धरती पर जल्दी आपका राज्य आने वाला है। परम पिता परमात्मा जो सदा जागती ज्योति है, उन्होंने सबके मन के दीपक को जलाने का काम संसार के 140 देशों में फैला रखा है। और गणेश जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, थोड़े समय में ही भगवान का सत्य ज्ञान लोगों के मन में उजाले की तरह काम करेगा और हर मानव दिया बनने वाला है जो सबको देने वाला काम करेगा। और अलाए बलाए तुम तो बिल्कुल ना जाओ, ये अच्छी बात है। जो वहां है उसको खत्म करने के लिए परमात्मा पिता ने सबके अंतर्मन में योग की अग्नि प्रज्वलित कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब सबके मन का दीपक जग जाएगा और अंतर्मन ज्ञान के प्रकाश से भर जाएगा। सारी धरती सच्ची दिवाली आने वाली है। ज्ञान के उजाले में सब पुण्य कर्म करके जीवन के आनंद का महोत्सव बनाकर संसार को सुखमय बना देंगे और ये कार्य अब संपन्नता की ओर है। ओम शांति। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशनी वाली, ये सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली, वो सब त्योहार की रानी। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशनी वाली, वो सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली, ये सब त्योहार की रानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दीपावली के दिन पर सब लक्ष्मी की मांग करते हैं, लेकिन लक्ष्मी माना सिर्फ धन नहीं है,
लेकिन वो धन की देवी जो जहाँ धन होगा सुख शांति भी होगी, जीवन में सुख भी होगा। तो ऐसी धन की देवी आज हर एक के घर में आए, तो ऐसी हम आशा रखते हैं। तो इसके लिए हमें मन की शांति और मन की सफाई रखनी भी जरूरी है। तो सिर्फ मन की सफाई ही नहीं, लेकिन आज मनुष्य जो बुरे काम के लिए गणेश जी का आह्वान करते हैं, अच्छे काम के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन विघ्न विनाशक गणेश जी का हर कार्य में आह्वान करते, तो हम गणेश जी को भी आह्वान करते हुए उनसे सद कार्य हम करते रहे, उनके सानिध्य में रह के हुए। तो अगर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें तो सचमुच हमारा जीवन सुखमय बनेगा, और एक दिन ज़रूर ऐसी सुंदर दुनिया जो दैवी दुनिया इस धरा पर आएगी। तो हम सभी का यही लक्ष्य है कि ऐसी सुंदर दुनिया इस धरा पर जल्दी से जल्दी आए। बहुत बहुत धन्यवाद इन कलाकारों का। सभी मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों को मैं निवेदन करती हूँ कि एक बार खड़े रहकर सभी ग्रुप फोटो निकालेंगे। तो दीपावली के दिन हर एक के जीवन में खुशियाँ होती है, और खुशियों का इजहार करने के लिए आज छोटे छोटे बच्चे या बड़े भी फटाकों के साथ हम दिवाली मनाते हैं या फटाकों से अपनी खुशहाली इजहार करते हैं। लेकिन देखा गया है कि फटाके आज ये प्रदूषण का काम भी करती है। तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी इसके लिए मना करती है। तो हमें फटाके अर्थात हमें क्या उड़ाना है, तो खुशियाँ एक दूसरे के ऊपर उड़ानी है या स्नेह एक दूसरे पर उड़ाना है। तो जब ऐसी खुशहाली या स्नेह हम एक दूसरे पर उड़ाएंगे तभी हमारे जीवन ये खुशियों से भर जाएगा। तो यही हमें मार्गदर्शन देने के लिए ये छोटे छोटे बाल कलाकार हमारे बीच में आ रहे हैं, कुमार करण और उनका ग्रुप। मैंने ना इतने सारे पटाखे जलाए थे। हाँ यार, लास्ट ईयर मैंने भी इतने सारे पटाखे जलाए थे। इस बार मैं इससे भी ज्यादा पटाखे जलाऊंगा। वो जुन्नू गुमसुम क्यों बैठा है? चल उससे पूछते हैं। भाई जुन्नू, तू पटाखे क्यों नहीं जला रहा है? भाई दिवाली सिर्फ पटाखे जलाने से तो नहीं मनती। इस बार मैं ग्रीन दिवाली बनाने वाला हूँ। पर क्यों? और ये ग्रीन दिवाली क्या भला है भाई? ग्रीन दिवाली मतलब इको फ्रेंडली दिवाली, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। कैसा नुकसान यार? चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे बहन, दिवाली आ रही है। अच्छा, दिवाली से तो मुझे भी बहुत डर लगता है। पिछली दिवाली को मैं पूरी रात चैन से बैठ भी नहीं पाई थी। अब की बार समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। पटाखों का शोर और धुआं हर तरफ ही होता है। बहन, पिछले बार मेरी प्यारी दोस्त मैना को एक पटाखा लग गया था और वो मर गई। ये इंसान धरती पर तो पटाखे चलाते ही है, आकाश को भी नहीं छूते। पता नहीं ये आराम से दिवाली क्यों नहीं मनाते। हाँ बहन, सुना है इंसानों के पास बहुत दिमाग होता है, पर इन्हें इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती। मिठाई खाओ, नाचो गाओ, दिया जलाओ, पर पटाखे मत चलाओ। कुछ आया समझ में? चलो कुछ और देखो। उफ, इतना धुआं, ये हानिकारक गैस से सांस भी लेना मुश्किल है। हे राम, इन इंसानों को समझाओ कि इतना प्रदूषण ना करें। मैं तो ये भी नहीं कहती कि पटाखे मत चलाओ, पर हर चीज अपनी सीमाओं में अच्छी लगती है। आया कुछ समझ में? चलो कुछ और दिखा देता हूँ।
अपने साथ साथ मुझे भी नुकसान पहुंचा रहा है। आज इंसान की दीपावली का अर्थ केवल धुआं और शोर ही लगता है। दीपावली तो दियों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। देखा तुमने, दीपावली दियों का त्योहार है। पर भाई, दिवाली पर पटाखे ही न जलाए तो कैसी दिवाली? मैंने ये कब कहा कि बिल्कुल पटाखे मत चला, पर कंट्रोल यार। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। कुछ लोग तो पूरी पूरी रात पटाखे जलाते रहते, ये गलत बात है। पटाखे जलाओ पर कंट्रोल यार। और सबसे जरूरी चीज, श्री राम की तरह अच्छे संस्कारों को जीवन में उतारना है। हमें भी उनकी तरह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चलो हम सब मिलकर एक गीत गाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन बाल कलाकारों ने सभी को यही हमें शिक्षा दी है कि हमें ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण ना करके दिवाली हमें मनानी है। फटाके फोड़ना भले ही है, लेकिन थोड़ा प्रमाण अगर कम करें तो बहुत अच्छा है। तो आतिशबाजी ज़्यादा न करके फुलझड़ियाँ अगर लगाए तो बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ अगर हम एक एक पौधा भी एक एक लगाए तो इस वातावरण को हम बहुत शुद्ध रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा हम सभी को संदेश मिला। अभी हमारे बीच, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय युवराज भाई मौजूद हैं। तो हम आपके द्वारा भी आज दिवाली के दिवस पर अपने विचार सुनना चाहेंगे। आदरणीय युवराज भाई जी। सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या सर्वांच्या लाडक्या सिंधू दिदी, इथं लक्ष्मीनारायणाचा जोडा बसलेला आहे। परमेश्वरच यांच्या साक्षीनं तुमच्याशी बोलायला मिळतं आहे। दीपावलीच्या सर्वप्रथम मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। दीदींनी यापूर्वीच सगळ्या गोष्टी सांगितल्या आहे, आणखी काही नवीन सांगण्यासारखं नाही। आपल्यासमोर सर्व नाटिका, ह्या सगळे नाट्य ड्रामे झालेत, त्यातनं आपल्याला योग्य तो संदेश मिळालेला आहे। आजच्या ह्या दीपावलीच्या पावन पर्वात दीदींनी सांगितलेलं आहे की मनातल्या जे शत्रू आहेत, षटरिपू, 7 शत्रू, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, या सर्वांना आज आपण या दिवाळीच्या साक्षीने आणि आपल्या सर्वांच्या साक्षीने आपण जाळा। आपल्या मनामध्ये, आपल्या हृदयामध्ये प्रेमाची भावना असू द्या, द्वेष जाळून टाका। दिवाळी साजरी करताना अनेकांच्या घरी दिवाळी होत नसते, कुठं धूमधडाक्यात होते तर कोणी केवळ बघत असतो। तर जिथं दिवाळी होत नसेल अशांच्या घरी दिवे लावण्याचं कार्य, त्यांचं तोंड गोड करण्याचं कार्य आजच्या दिवशी करा, एवढंच मी माझ्यातर्फे विनंती करेल। कारण अशा गरिबीतनं मी वर आलेलो आहे। मी अनेक वेळा बघितलेलं आहे की अनेकांच्या घरी दिवाळी होत नसते, शेजारी धूमधडाक्यात असते। काय हरकत नाही, तुमचं नशीब आहे। लक्ष्मी मातेचा आशीर्वाद ज्याच्यावर जास्त तो जास्त प्रमाणात करतो, कमी असला परंतु अशांच्या ठिकाणी लक्ष्मी मातेनं निश्चितपणे जावं, जास्त रुसवा करू नये, एवढंच बोलेल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय युवराज भाई जी। मैं दीदी को निवेदन करती हूँ कि जो बाल कलाकारों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की है,
मैं आज विचार अपने सुनाएंगे, तो मैं मीनाताई को निवेदन करती हूँ की दिवाळी की मुबारक सभी को देंगे. दीदींनी आम्हाला बोलवून आम्हाला आग्राचं निमंत्रण दिलं त्याबद्दल धन्यवाद. ओम शांती. सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. बहुत बहुत धन्यवाद. और युवराज भाई और मीनाताई ने हमें ये वचन दिया है कि हम हर प्रोग्राम में आते रहेंगे. तो गेस्ट अभी नहीं, लेकिन इस विद्यालय के सदस्य बनकर के ज़रूर आएंगे. हम यही आशा रखते कि आप इस विद्यालय के सदस्य बनकर, मेंबर बनकर के रहे, भगवान के बच्चे बनकर के रहे. और दीदी की भी यही आश है. माउंट आबू के लिए भी आपको निमंत्रण दिया था, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं जा पाए, लेकिन आप आगे ज़रूर जाएंगे, ये हम आशा रखते हैं. तो दीदी को मैं निवेदन करती हूँ कि युवराज भाई और दीदी साथ में ये बाल कलाकारों ने जो सुंदर प्रस्तुति की है, तो उनके हस्ते इन बाल कलाकारों को ईश्वरीय सौगात दी जाएगी, गिफ्ट दी जाएगी. क्योंकि आज दिवाली का दिन, तो एक दूसरे को गिफ्ट भी दी जाती है. तो ये बाल कलाकारों ने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है. तो उन दीदी के हाथ से और युवराज भाई के हाथ से गिफ्ट दी जाएगी. सभी विघ्नहर्ता गणेश सभी के विघ्न हरण करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं और दीदी से गिफ्ट लेंगे. युवराज भाई दीदी को सौगात दे रहे हैं. विद्यालय की ओर से, आप सभी की ओर से, बाबा की घर से लक्ष्मी नारायण की सौगात आपको भेंट कर रहे हैं. सभी भाइयों को निवेदन है, भाई बहनें सभी लाइन से आएंगे और दीदी के हाथ से प्रसाद लेकर के जाएंगे. अंधेरों से लड़ने वाली एक ज्योति हमारे भीतर है. ओम शांति. सभी ध्यान देंगे, गुरुवार के दिन भैया दूज का प्रोग्राम रहेगा. आज जो नहीं आए हैं उनको भी आप सभी को संदेश देना है और भैया दूज का टीका बाबा के घर से जरूर लगा कर जाएंगे. सभी इसका अवश्य ध्यान रखें. आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने, रोशन करने मन आंगन को, घर घर स्वर्ग बनाने. आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने.
जिनको लक्ष्मी की पूजा करनी हो तो वो कर सकते हैं। चैतन्य लक्ष्मी को नहीं, लेकिन ये जो जड़ मूर्ति रखी है उन तो उसके पास आप पूजा करेंगे, क्योंकि टीका लगा करके बहुत
जहाँ शुद्ध प्यार होगा देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आएगी आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आएगी आई। दिवाली आई स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो दिवाली आई स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। संगम युग की ये घड़ियां कितनी सुहानी है, सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी